हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। कैसे हैं आप सभी? आज के इस सेशन के अंदर हम बहुत ही बेहतरीन सवालों को डिस्कस करेंगे। आप सभी पहले बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़ाई कैसे चल रही है बताओ? लग नहीं रहा, मेरे को तो लग नहीं रहा आपकी चल रही है। बाकी आप बता दो। मुझे तो लग रहा है ऐसे बस वेट में रिलैक्स करके चादर ताने हुए बैठे हैं आराम से कि कभी नोटिफिकेशन आएगी तो पढ़ेंगे। सच्ची सच्ची बात है ना ये? बताना जरा, कितना सच है इस बात में? पूरा सच है अधूरा सच है? कितना सच है इस बात में बताओ? आप खुद बता दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। थोड़ा कम है ना? फोकस थोड़ा कम है ना? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अधूरा सच है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अच्छी बात है, अगर सच नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज थोड़ा अलग अंदाज में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले पांच पांच वन लाइनर्स, जैसे स्पेशल क्लास में देता हूं ना आपको, वैसे वैसे एक साथ वन लाइनर्स दूंगा आपको मैं। सबसे पहले अभी पांच सिंप्लीफिकेशन आपके आपके सामने आएंगे। ठीक है, आप बता, पांच नंबर सीरीज कर लो पहले, पांच नंबर सीरीज कर लो पहले। और मेरे को स्कोर बताना है आपका, पांच में से कितना आया है। ठीक है, चेक करें। पांच में स्कोर चेक करें फटाफट से। पांच में से कितना स्कोर आया अभी चेक करते हैं आपका। पांच नंबर सीरीज आएंगी आपके सामने। रेडी एकदम? पहला सवाल। और आते जाएंगे ऐसे ही, लगातार लगातार आते जाएंगे ऐसे ही। रुको जरा एक बार, रुको रुको। इसका ना, क्योंकि टाइमर बीच में हाथ लगते ही हो जाता है बंद। हम लगाएंगे ये वाला टाइमर। पहला सवाल शुरू हो चुका है आप सभी का। ये रहा। पांच सवाल एक साथ आएंगे, मुझे आंसर बताना। पहला सवाल, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। भाई जिसने पढ़ना है वो पढ़ेगा, मुझे पता है, और जल्दी से आंसर बताएगा फटाफट से। अगला सवाल 3-4 सेकंड के अंदर आएगा। अगला सवाल। सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी करो। 3-4 सेकंड में अगला सवाल आने वाला है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कुछ ही सेकंड्स में अगला सवाल आने वाला है। ये रहा चौथा सवाल।
तैयार हो जाओ अगले सवाल के लिए, कुछ ही सेकंड में आपके सामने होगा। अगला सवाल आपके सामने है, 5वां नंबर सीरीज का सवाल। बीस सेकंड और, फिर मैं पांचों के सॉल्यूशन बताऊंगा, आप मेरे को बताना पांचों में आपका आंसर क्या है। आप में से पांच कितने ठीक किए हैं, पांच में से आप बताइएगा फिर। टाइम इज अप। सबसे पहले पांचवें सवाल से ही शुरू करते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हो कि 21 जुड़ रहा है, यूनिफॉर्मिटी है तो गैप देखोगे यूनिफॉर्म है, ना तेजी से बढ़ रहे हैं ना तेजी से घट रहे हैं, बहुत धीरे धीरे से गैप बढ़ रहा है। यहां 23 का गैप है, यहां 25 का गैप है, यहां पे आपके पास कितने का गैप आ गया, 27 का गैप आ गया। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऑड नंबर्स हैं, 21, 23, 25, 27। तो नेक्स्ट ऑड नंबर कितना आ जाएगा, 29। ठीक है, तो 30 जोड़ के 1 घटा दो, 30 जोड़ा 145 आया, 1 घटाया 144 आ गया। ये किस किस का ठीक था, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे एक साथ। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं एक साथ लाइक बटन पे टैप कर दो, एनर्जी आपकी दिखनी चाहिए तगड़े वाली। सारे बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो, एक साथ लाइक बटन पे टैप करके लाइव चैट में ऐसे धुआं धुआं हो जाना चाहिए, एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। सवाल आपका 144। उसके बाद अगेन आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है, पर इन दो जगहों पे आप गैप नहीं निकाल सकते गैप नहीं निकाल सकते इन दो जगहों पे, कोई बात नहीं, हम आगे तो निकालेंगे। यहां गैप कितना है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 125 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद बड़ा सारा नंबर डिक्रीज हो गया, 289 एंड 54, 343 डिक्रीज हो गया। परफेक्ट क्यूब्स डिक्रीज डिक्रीज, 5 का क्यूब 7 का क्यूब। उसके बाद 1620, 289 घटाओ उसमें से कितना आ रहा है, 1331, 1331 डिक्रीज हो गया। ओके, परफेक्ट क्यूब्स हैं, पर ये एक अलग कुछ है इसके अंदर। देखो, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, 5 7 11 का क्यूब। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया, नो नहीं लिखा। नो नहीं लिखा मतलब ये हिंट दे रहे हैं हिंट दे रहे हैं कि हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स ले रहे हैं। प्राइम नंबर्स लेने का हिंट है। अब ये 5 का क्यूब, उससे पहले क्या आएगा, 3 का क्यूब, उससे पहले क्या आएगा, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब 8, 3 का क्यूब मतलब 27। यहाँ 8 माइनस होगा, यहाँ 27 माइनस होगा। 214 में से 8 गया, 206 आ जाएगी वैल्यू। 206 में से 27 गया, 6 21 27, बिल्कुल परफेक्टली 206 बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। आंसर है सी ऑप्शन। दो क्वेश्चन बताए हैं, पहला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बताया, अब चौथा क्वेश्चन बताया। ठीक थे दोनों, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। इधर आ जाओ, इधर अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया सी चीज दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ 6 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, और इधर भी 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। और अगर आप इसी हिसाब से देखोगे तो यहां मल्टीप्लीकेशन हो रही है किससे, 12 से। तो 8 से डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड 12 से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या होगा, 8 से डिवाइड हो गया तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 गुना 18 कितना होता है, 216 होता है। पर अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म तब होगा जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा और मुझे मिलेगा 27। 8 से डिवाइड करो, 8 का 2 गुना 16, 8 का 7 गुना 56, खत्म, 27 ही आएगा। तो पैटर्न था डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12, डिवाइडेड बाई 8। इसका आंसर क्या था, 216। 3 सवाल बता दिए, तीनों में से कितने ठीक है बताना जरा, बाद में इकट्ठा स्कोर पूछूंगा। यहां पे अगर आप देखोगे यूनिफॉर्मिटी है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन कहीं लगी नहीं थी, लास्ट में 56 तक जा रहा है, 19 से शुरू हुआ हुआ। तो यहाँ 4.5 का गैप है, यहाँ पे सीधा सीधा 7 का गैप है, यहाँ पे 10.5 का गैप है, और यहाँ पे 15 का गैप है। ये है। इसके अंदर अगर मैं डबल डिफरेंस देखूं तो इधर गैप आया 2.5 का, 2.5 का, इधर गैप आया 3.5 का, इधर गैप आया 4.5 का। तो 4.5, 3.5, 2.5, तो यहाँ आएगा 1.5 का। 7 में से 2.5 घटाया
4.5 मिला। 4.5 में से 1.5 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 3। 4.5 में से आपने 1.5 घटाया, हमें मिला 3। तो 19 में से 3 गया, 16 आएगा। 16 16 16 आपका आंसर आ जाएगा। 16 प्लस 3 19 प्लस 4.5। खेल ऐसे होगा। 4 सवाल बता दिए पहला सवाल। अब ये 9173 ऐसा चल रहा है। यहां पे देखोगे तो क्या चल रहा है, 17 और एक 18 का गैप है। इन दो जगहों पे गैप हम निकाल नहीं सकते। यहां कितना गैप है? 18 घटा था यहाँ पे भी घटाया जा रहा है। 9 3 12 और यहाँ पे घट रहा है 10। 10 12 18 14 16। अच्छा, दो के मल्टीपल चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि 5 2 का 5 गुना, 2 का 6 गुना, 2 का 9 गुना। तो यहाँ आना चाहिए 2 का 7 गुना, यहाँ आना चाहिए 2 का 8 गुना। 73 में से 16 गया, 73 में से 14 गया, मतलब 73 में से 30 गया, 43। परफेक्ट। इन दोनों का सम है 30, इधर भी 30 का डिफरेंस है, मतलब सेट हो रहा है। 16 घटाना, 20 घटा के 4 जोड़ दो। 20 घटाया 53 आया, 4 जोड़ा 57 आ गई वैल्यू बच्चों। 57 आ गया आंसर बच्चों। अभी तक 5 सवाल बता चुका हूं, पांचों के सॉल्यूशन बता दिए, पांचों का आंसर बता दिया, पांचों तुम सॉल्व कर चुके हो, पांचों का टाइम दे चुका हूं। मुझे बस इतना बता दो कि 5 में से कितने नंबर बनते हैं तुम्हारे, क्योंकि अगर तुम्हारा ठीक था तो खुद को दे दो 1 मार्क, अगर तुम्हारा गलत था तो खुद का कर दो -0.25, और अगर अनअटेम्प्टेड था तब भी कर दो -0.25, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है क्लास में। स्कोर कैलकुलेट करके बताना तुम्हारा कितना है। आउट ऑफ 5 नंबर कितने आए हैं तुम्हारे, लाइव चैट में बता दो। दे रहा हूं तुमको 30 सेकेंड्स, उसके बाद अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। अगला सेक्शन क्या है? क्वाड्रेटिक, मजेदार। 30 सेकेंड में अपने स्कोर बताओ जरा। जल्दी बताओ, पानी पी रहा हूं मैं, इतने जल्दी बता दो। ठीक है, अब जैसे अभी आए थे ना 5 सवाल, बिल्कुल वैसे ही आएंगे दोबारा से, बिल्कुल वैसे ही आएंगे 5 सवाल। आप अपना बेस्ट देते हुए उसको सॉल्व करो। Here's your first question and your time starts now. अगला क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ही क्षणों में आपके सामने होगा अगला सवाल। अगला सवाल। कुछ ही क्षणों में होगा अगला सवाल आपके सामने। जल्दी 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 जल्दी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
अगला सवाल आने वाला है आपके सामने, रेडी हो जाओ। 5वां सवाल। समय 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 का चक्र समाप्त। इसी सवाल से शुरू करते हैं। देखो, प्रोडक्ट चाहिए 90 का, सम चाहिए 47 का। 45 का 2 टाइम्स 90 होता है और 45 का डबल होता है 90। 45 में 2 जोड़ दोगे तो 47 आ जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है -45 -2। क्यों? क्योंकि इनके सम से आ रहा है 47, इनके प्रोडक्ट से आ रहा है 90। साइन रिवर्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? साइन रिवर्स कर दोगे तो मिल जाएगा +45 एंड +2। ठीक है। प्रोडक्ट करके चाहिए 72, 24 का 3 टाइम्स, सम करके चाहिए 38। तो 36 एंड 2, -36 एंड -2, सम आएगा -38, प्रोडक्ट आएगा +72। साइन रिवर्स किया, आया +36 एंड +2। बढ़िया। ठीक है। उसके बाद दोनों के कोएफिशिएंट 3 है ना, 3 से डिवाइड ऊपर करना है, नीचे से भी, ऊपर भी 3 से डिवाइड करना है, नीचे भी 3 से डिवाइड, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। 3 एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो अगर ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्क ही क्या पड़ेगा रिलेशन पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कंपैरिजन करो। तो 45 इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, पर वहीं दूसरी तरफ ये 2 इससे छोटा है। तो इस पूरे सवाल के अंदर आप देखोगे तो एक्स वाई से बड़ा भी आ रहा है, एक्स वाई से छोटा भी आ रहा है। तो कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? नो रिलेशन, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। अगला सवाल, आपको प्रोडक्ट करके चाहिए 32। क्या चाहिए प्रोडक्ट करके? प्रोडक्ट करके चाहिए 32। आपको सम करके चाहिए -33। तो दो नंबर कौन से होंगे? दो नंबर होंगे -32 एंड -1। इनका सम आएगा -33, इनका प्रोडक्ट आएगा +32। साइन रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जी, सीधी सी बात है। बढ़िया। नीचे वाले को ना हम एज अ क्वाड्रेटिक कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उससे वो लेंदी हो जाएगा। इससे बेटर पता है क्या करो? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है ना, 4 से डिवाइड कर दो आप, इसको भी और इसको भी। तो क्या आ गए आपके रूट्स? क्या आ गए? क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, 8 एंड 0.25 आ गई वैल्यू, प्लस का 8 एंड प्लस का 0.25 आ गई वैल्यू। ठीक है। इधर देखोगे तो 16y² इज इक्वल टू 1, y² इज इक्वल टू 1/16, y² इज इक्वल टू 1/16, y इज इक्वल टू +1/4 एंड -1/4। 1/4 मतलब 0.25, तो +0.25 एंड -0.25। अब कंपैरिजन कितना आसान होगा, देखो, प्लस का 8 इन दोनों से बड़ा है, 0.25 इसके बराबर है, इससे बड़ा है, तो एक्स वाई के बराबर भी है, एक्स वाई से बड़ा भी है। तो रिलेशन क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है। ये सवाल था, बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण। ठीक है। इस सवाल को बच्चों ने सॉल्व किया, जो कि नहीं करना था, साइन मेथड से करना था इसको। ये प्लस का साइन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों रूट सेम साइन के आएंगे। दोनों रूट सेम साइन के आएंगे। बताओ बताओ बताओ। ये प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है दोनों रूट सेम साइन के आएंगे। बिल्कुल। इस प्लस के साथ एक और प्लस साइन, मतलब दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, दोनों के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। इस प्लस के साइन साथ एक नेगेटिव साइन, मतलब हम कह सकते हैं दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। तो ऊपर दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, नीचे दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, तो नेगेटिव वाले रूट जो होंगे वो पॉजिटिव वाले रूट से छोटे तो होंगे ही, तो x इज लेस देन y। सी ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव करते हुए, यहां नहीं लगेगा साइन मेथड, यहां गलती से भी मत लगा देना। प्रोडक्ट करके आए 24 5 120, सम करके आए -26, तो -20 और -6, -20 और -6, इनका सम आता है -26, इनका प्रोडक्ट आता है +120। बढ़िया जी बढ़िया। साइन यहाँ पे, अरे 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 रुको 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 रुको, 30 और 4 माइनस का साइन है ना, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 120 आए, जिनका डिफरेंस 26 आए, ठीक है, प्रोडक्ट 120 आए, डिफरेंस 26 आए, तो ये मुझे क्या मिलेगा? 30 और 4 मिलेंगे ऐसे नंबर।
-30 और +4, क्योंकि -30 में +4 करोगे तो आएगा -26, ठीक है। और अगर -30 को +4 से गुना करोगे तो आएगा -120, जो कि रिक्वायरमेंट है। साइन रिवर्स कर दो, साइन रिवर्स कर दिया आपने, मान लो आपने साइन रिवर्स कर दिया, तो -30 +4 बन जाएगा +30 -4, ठीक है जी, बढ़िया। इधर देखो, प्रोडक्ट करके आए 32 का 25 गुना, यानी कि कितना होता है 32, 100/4 800, 800 होता है। प्रोडक्ट करके आए 800, सम करके आए 60, प्रोडक्ट करके आए 800, सम करके आए 60, कौन से नंबर आएंगे? 40 और 20। 40 और 20 का सम आता है 60, 40 और 20 का प्रोडक्ट क्या आता है? 40 और 20 का प्रोडक्ट आता है 800। तो +40 +20 का साइन रिवर्स करोगे तो आएगा -40 -20, ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कोएफिशिएंट्स पे आ जाओ। 5 से काटोगे एक बार कटेगा, 5 से काटोगे 5 बार कटेगा। ऊपर 1 से डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई। नीचे 5 से डिवाइड करना है, कर ही दो, हो ही रहे हैं दोनों नंबर, 5 से डिवाइड कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगी? x की वैल्यूज मिल जाएंगी +30 -4, y की वैल्यूज क्या मिल जाएंगी? -8 -4। कंपैरिजन कर दो, प्लस का 30 इन दोनों से बड़ा है, माइनस का 4 इससे बड़ा है, इसके बराबर है, तो एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई के बराबर भी है, बी ऑप्शन आंसर भी है, ठीक है। 4 सवाल करा चुका हूं, छठे सवाल पे मूव करूंगा। अब ये बहुत बच्चों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, सवाल बड़ा सिंपल था, बट अगेन बातें वही हैं इसके अंदर कि यहाँ प्लस का साइन है, उसके साथ एक नेगेटिव साइन है, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। यहाँ प्लस का साइन है, उसके साथ एक और प्लस का साइन है, तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। तो ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव रूट दोनों नेगेटिव रूट से तो बड़े ही होंगे, तो एक्स तो वाई से बड़ा ही होगा, आंसर तो ए ऑप्शन ही होगा। तो आज के सेशन में अभी जो हमने किए हैं 5 सवाल, उसमें 2 तो साइन मेथड वाले सवाल थे। तो मेरे को जल्दी से बता दो 5 में से क्या स्कोर है आपका। क्राइटेरिया वही रखना है आपने, करेक्ट किया तो 1 मार्क, गलत किया तो -0.25, और अटेम्प्ट नहीं किया तब भी -0.25। और अगर आपको आज के इस सेशन में ये जो फॉर्मेट हमने चेंज किया है इसमें मजा आ रहा है, तो एक बार सारे बच्चे लाइक बटन पर टैप करो, अपना फीडबैक जरूर देना आज के सेशन के बाद कि कैसा लगा, ये जो चेंजेस हम करते हैं वो कितने ठीक लगते हैं, काम के लगते हैं या लगते हैं, मैं जानना चाहूंगा आप सभी से कमेंट सेक्शन में। अब बिल्कुल तेजी से अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हुए, अगला सेक्शन हमारा आने से पहले अगले सेक्शन पे हम यहां पे आ रहे हैं, ऐसे ही अर्थमेटिक के कितने 2-2 सवाल करेंगे, 5-5 नहीं करेंगे, क्योंकि 5-5 ज्यादा हो जाते हैं ऐसे ना, फिर दिमाग से उड़ने लग जाता है। तो पहला सवाल, और हम कितने कितने करेंगे? अब 2-2 सवाल सॉल्व करेंगे, पहले एक दे रहा हूं, फिर एक और दूंगा, फिर दोनों इकट्ठे बताऊंगा। चलो शुरू करो। डीआई भी करेंगे जनाब, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। समय समाप्त होने वाला है, अगला सेक्शन आपके सामने आने वाला है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। रमजीत चौधरी जी, मंथ एंड तक आ जाएगा।
चलो जी, ये दोनों सवाल करके दिखाता हूं पहले मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल ये था कि अवनी ने भावना को कुछ पैसा दिया, 3 साल के हिसाब से 10% के रेट पे उसने पैसा दिया। तो एक सिंपल सी बात है बच्चों, एक साल में आप देखो, सिंपल, जब भी 10% रेट होता है ना, मतलब समझो उसका, मैं आपको अच्छे से बताता हूं। चलो, जब ROI आपका 10% होता है, तो एक साल में जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पैसा देते हो तो 10% इंटरेस्ट आता है। 2 साल के लिए जब पैसा देते हो तो 21% इंटरेस्ट आता है, और 3 साल के लिए जब पैसा देते हो तो 33.1% इंटरेस्ट आता है। ये आपको याद हो जाना चाहिए सॉल्व कर करके। कैसे? एक साल के लिए पैसा दिया तो सिंपल है, पैसा 10 से 11 हो जाएगा। 2 साल के लिए जब पैसा देते हो तो पहले साल पैसा होता है 10 से 11, दूसरे साल फिर पैसा हो जाता है 10 से 11, तो वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो पैसा होगा वो 100 से हो जाएगा 121। ठीक है, तो ये कितना इंक्रीज हो गया? 21 का इंक्रीज हो गया। 21 का इंक्रीज 100 पे मतलब 21%। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे, पहले साल पैसा हो जाएगा 10 से 11, दूसरे साल फिर 10 से 11, तीसरे साल फिर 10 से 11 हो जाएगा, तो वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 सालों में जो पैसा होगा वो 1000 से 1331 हो जाएगा। मतलब 331 का इंटरेस्ट आ जाएगा 1000 रुपये पे, तो 100 पे कितना? ठीक है, ऐसा चलेगा, सिंपल है जी। तो अभी यहाँ पे इसने जो पैसा उधार दिया है वो किस हिसाब से दिया है? यहाँ पे इसने जो पैसा उधार दिया बच्चों, इसने 3 साल के लिए दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही दिया 10% पे, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसको? 33.1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्रिंसिपल पे। फिर उसने फर्दर आगे दे दिया, क्या कर दिया? फर्दर आगे दे दिया। किस रेट पे दिया? 15% सिंपल इंटरेस्ट पे 3 सालों के लिए। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है, एक साल में 15%, तो 3 साल में 45% इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 3 साल में कितना पैसा आ जाएगा उसके पास? 45%। ठीक है, तो इसमें फायदा कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया? 45 में से 33 जाएगा, 12 आएगा, 0.1 और चला गया, तो 11.9% का फायदा हो गया। 11.9% का फायदा हो गया। बट ये तो कह रहे हैं 190.4 रुपए का फायदा हुआ है, 190.4 रुपए का फायदा हुआ है। तो डेसिमल से तो डेसिमल काट दो, 119 का एक बार कटेगा, 71,714, 6 बार कट रहा है, 600 और 700, 16 आ गई। 1% की वैल्यू क्या आ गई? 16। 1% की वैल्यू आ गई 16, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1600। तो आपका प्रिंसिपल कितना है, पैसा कितना उधार लिया था? 1600। इतना ही सिंपल सवाल था ये वाला, बिल्कुल सिंपल। ये अप्लाई करनी थी ये चीज, बेसिक सी, ये पता होना चाहिए था। ये प्राइमरी कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का। चलो ऐसा ही मान लो आपसे कोई 20% का पूछता है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 1/5 की जगह ना मैं 2/10 लेता हूँ, इससे ज्यादा आसानी से पता लग जाता है। देखो कैसे बताता हूँ, देखो एक साल में पैसा कितना हो जाएगा? 10 से 12 हो जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 20% इंक्रीज। मान लो 20% रेट होता तो एक साल में 10 से 12, 2 साल में कितना हो जाता? 2 साल में हो जाता 100 से 144, तो कितना इंटरेस्ट आ जाता? 44 का इंटरेस्ट आ जाता 100 पे, तो कितना आ जाता? 44% इंटरेस्ट आ जाता। इधर देखोगे 3 साल में कितना हो जाता? पहले साल 10 से 12, दूसरे साल 10 से 12, तीसरे साल 10 से 12, तो 3 सालों में 1000 से 1728 हो जाता, तो कितना बढ़ जाता? 728 बढ़ जाता 1000 पे, मतलब इंटरेस्ट आ जाता है 72.8% का। तो जैसे ये वैल्यूज है ना, याद रहनी चाहिए, जो 10%, 21%, 33.1%, 10%, 21%, 33.1%, वैसे ये भी याद रहनी चाहिए 20%, 44%, 72.8%। ये 20% के केस में काम करती हैं ये वैल्यूज। ठीक है, तो बहुत तगड़ा है टाइप, बहुत प्यारा टाइप है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन भी दिया था, महिमा और पारस ने बिजनेस किया है। यहाँ पे 7560 रुपीज महिमा ने डाले हैं, 9240 पारस ने डाले हैं। 0 से 0 कट गया, 4 से काटोगे आपको तो क्या मिलेगा? 4 का 1 गुना, फिर 35, 4 का 8 गुना 32, और 32 के बाद 4 का 9 गुना 36। इधर 4 से काटा आपने तो आपको मिलेगा 4 का 2 गुना 8, 4 का 2 गुना 8, और उसके बाद 4 का, ये कितना जा रहा है? 2288, 4 का 11 गुना, इसको ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 4 का 23 गुना होता है, 231 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है,
अब देखो 21 से कट रही हैं दोनों वैल्यू, वो 21 का 11 गुना है, ये 21 का 9 गुना है, तो रेशियो आ जाएगी 9:11। ठीक है, रेशियो क्या आ जाएगी प्रॉफिट की 9:11। वो 21 का 11 गुना, ये 21 का 9 गुना और 21 का 11 गुना। फिर कहते हैं पारस को मिले 3421 रुपए। पारस को तो देखो यहाँ पे ना टाइम दोनों के लिए 3 साल है, तो टाइम लेने की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर। टाइम दोनों के लिए 3 साल है तो टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। दोनों ने 3-3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, इसको भी 3 से गुना कर दोगे, इसको भी 3 से 3 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही प्रॉफिट की रेशो आएगी, जो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो आएगी वही प्रॉफिट की रेशो आएगी। तो इस रेशो में प्रॉफिट मिला है, मतलब 11 यूनिट मिला है पारस को, पर वहां तो लिखा हुआ पारस को मिला 3421, तो इधर काट दिया आपने। 11 से काटा 3 बार कटेगा, 11 से काटा 2 बार कटेगा, 11 से काटा 1 बार कटेगा। ठीक है, ऐसा चल रहा है। एज द प्रॉफिट आफ्टर 3 years 33 22 1, ये क्या चल रहा है, गड़बड़ है यार, इसमें कट कहाँ है पूरा। 34811 आना चाहिए, 34211 आना चाहिए, पूरा नहीं कट रहा ना ये। 3 गुना 33 कट रहा है, 3 मैं क्या काट रहा हूँ, 311 बार कटेगा, कटेगा उसे ही 5-5 का डिफरेंस है। मैं थक गया हूँ क्या यार, वैसे आज दूसरी क्लास ही है, सुबह से थकना तो नहीं चाहिए था। 11 यूनिट्स की वैल्यू, 11 से काटा 3 बार कटा 33, फिर 1 बार कटा, फिर 1 बार कटा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 311। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 गुना 311, वो कितनी आ जाएगी, 300 का 9 गुना होता है 2700 और 11 का 9 गुना होता है 99, तो ये आ जाएगा 2799 रुपए। ये भी बहुत सारे बच्चों ने निकाल दिया था, बी ऑप्शन। तो ये आपका पहला सवाल था, ये आपका दूसरा सवाल था। अब ऐसे ही 2 सवाल हो रहेंगे, तैयार हो जाओ फटाफट से। ये करेंगे अब पहले सबसे, आपका समय शुरू होता है इसके लिए अब, जल्दी से बताओ। करो 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 जी, जल्दी जल्दी करो। अगला सवाल आपके सामने होगा कुछ ही क्षणों में। ये करेंगे अगला सवाल। ये तो भाई 30 सेकंड का क्वेश्चन है। टाइम इज अप। है ही नहीं, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। दोनों ही ना, अगर ढंग से आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन बड़े सीधे से हैं, अगर कॉन्सेप्ट आते हैं, तो नहीं आते तो फिर लेंदी तो करोगे ही। देखो यार, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, सुनना मेरी बात, सुन ही नहीं रहे आप, ध्यान ही किसी का रिप्लाई करने में। बाद में उसी ने रिप्लाई नहीं करना अगर जॉब नहीं लगी तो, इसलिए पढ़ लो। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यही करते हो। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हो, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो बच्चों, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, दोनों कैलकुलेट तो सीपी की रिस्पेक्ट में ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे ना, तो आपको रेशियो सीपी की मिलेगी। ठीक है, किसकी रेशियो मिलेगी, सीपी की मिलेगी। ठीक है, तो पहली जगह पे y परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो हमें पता ही नहीं y परसेंट कितना होता है, तो हमने यहाँ पे ना ऐसे लिख के छोड़ दिया, हमें नहीं पता कितना प्रॉफिट हुआ। दूसरी जगह पे 20% का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ। ओवरऑल 36% का फायदा हुआ है, 36% का फायदा हुआ ओवरऑल। ठीक है जी, 36% का फायदा हुआ ओवरऑल। ठीक है,
तो एलिगेशन लगाओगे जब आप इस पे, तो आपको रेशियो कॉस्ट प्राइस की मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगा रहे हो। तो कॉस्ट प्राइस की रेशियो तो आपके पास ऑलरेडी है 7:9। तो बस टूट पड़ो। 36 में से आपने -20 किया, कितना आया? 36 माइनस ऑफ -20, 36 माइनस ऑफ -20 आया 56। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 56 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8, तो 9 यूनिट की वैल्यू आएगी 9 गुना 8, यानी कि 72। ठीक है, तो किसी नंबर में से 36 घटा रहे हो, 72 आ रहा है, तो वो नंबर क्या आएगा? 36 प्लस 72, यानी कि 108। तो इधर 108% का फायदा हो रहा है। एक तरीका तो एलिगेशन वाला था, आना सबको चाहिए, बट कई बच्चों को नहीं आता, तो वो इससे थोड़ा दूर भागते हैं कि सर एलिगेशन नहीं आता, सर ये नहीं करेंगे हम। तो मैं उनको कहता हूं फिर रुको, दूसरा तरीका बता देता हूं। कर लेना चाहिए, बाकी भागने से तो फिर नुकसान ही है, कोई टॉपिक छोड़ के जाओगे नुकसान है। मान लो कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस इतना है, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस इतना है, मान लो पर भैया लेंदी तो हो जाएगा इससे, कर लो फिर, क्या इलाज है। 7:9 की रेशियो है 700-900। तो ए पे हमें नहीं पता कितना फायदा हुआ है, पर बी पे हमें पता है 20% का लॉस हुआ है। 20% का लॉस हुआ है यहाँ पे। 20% इसका कितना आएगा? 180 का लॉस हुआ है। ठीक है, बढ़िया। इधर कुछ फायदा हुआ है, हमें नहीं पता कितने का होगा। ओवरऑल 900 प्लस 700 1600 सीपीए, और ओवरऑल 36% का प्रॉफिट हुआ है। 36% का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो 1600 का 36% निकालना कितना आएगा? आपने देखा भाई, 16 का मुझे 36 गुना करना है, तो 480 प्लस 96, तो 576 का हो गया ओवरऑल प्रॉफिट। तो भैया यहाँ पे मान लो y का प्रॉफिट हुआ था, तो y का प्रॉफिट हुआ, y मत मानो, y तो वेरिएबल ही है, x का मान लो। x का प्रॉफिट हुआ, फिर 180 का नुकसान हुआ, और ओवरऑल 576 का प्रॉफिट हुआ। इसको उधर भेज दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 756। तो मतलब यहाँ पे 756 का फायदा हुआ है। तो x की वैल्यू क्या है? 756 है। 756 का फायदा हो गया 700 पे, तो 100 पे कितना? 20 से 20 खत्म, 7 से काटा, 108% इज द आंसर। बट ये लेंदी कितना है ये तो देखो, ये कितना प्यारा सा, स्मूथ सा, सीधा सा, सरल सा हो गया। अगला सवाल कहता है प्रेजेंट एब्सेंट, पहले हफ्ते की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट और एब्सेंट की रेशियो वो आपको दे रहा है। फर्स्ट वीक की बात करता है, फिर सेकंड वीक की बात करता है। फर्स्ट वीक में कहता है रेशियो 9:4 है, और सेकंड वीक में कहता है रेशियो 6:1 है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, बढ़िया। कहता है दोनों दिन टोटल एम्प्लॉयज बराबर थे। तो भाई यही दोनों रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप है, दोनों एम्प्लॉयज बराबर कर दो। आपने देखा भैया कि मैं मान लेता हूं कि इधर 9 यूनिट एम्प्लॉय थे, इधर 4 यूनिट थे, इधर 6 यूनिट थे, इधर 1 यूनिट थे, तो इधर टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 13 यूनिट। इधर टोटल कितने हो गए? 7 यूनिट। बराबर कर लो इनको, क्योंकि उसने खुद ही बोला बराबर थे। तो उसके लिए 7 से इसको गुना करा, 13 से इसको गुना करेंगे। 7 से इसको गुना करा, तो 7 से इसको भी करो, और इसको भी करो। 13 से इसको करा, तो 13 से इसको करो, 13 से इसको भी करो। ठीक है, बढ़िया। हमसे पूछ क्या रहा है? रेशियो ऑफ एब्सेंट ऑफ फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक की रेशियो बता दो। मतलब इसकी और इसकी रेशियो बता दो। ये क्या है? 7 का 4 गुना 28। ये क्या है? 1 का 13 गुना 13। दिस इज द रेशियो। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। खत्म, सवाल खत्म, सवाल फिनिश। बताओ, इसी को बोलते हैं खेला। अगला सवाल। आप तो नहीं रुक रहे ना बीच बीच में, जल्दी करते जाओ यार, आपने थोड़ी रुकना है, आपने नहीं रुकना, जल्दी करो, फटाफट फटाफट फटाफट।
कुछ ही क्षणों में अगला सवाल आपके सामने होगा। बताता हूँ मैं अभी करके दिखाऊंगा, फिर बताना क्या आंसर है। देखो, सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस पता होनी चाहिए। फ्रैक्शंस नहीं पता तो ये सवाल होगा ही नहीं, शुरू ही नहीं होगा, खत्म तो दूर की बात है। 26.66% ना 6.66% का 4 गुना होता है, मतलब 1/15 का 4 गुना, मतलब 4/15। और 18.75% जो होता है ना, वो 6.25% का 3 गुना होता है, मतलब 1/16 का 3 गुना, मतलब 3/16। ठीक है, इतनी बात। बढ़िया। अब आते हैं मुद्दे पे। क्या होता है नंबर ऑफ आइटम्स प्राइस पर आइटम? तो नंबर ऑफ आइटम्स प्राइस पर आइटम, अगर मान लो एक आइटम का प्राइस इतना है, उसको नंबर ऑफ आइटम सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, बढ़िया। ऐसा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम्स 4/15 से इंक्रीज हुई, मतलब अगर पहले 15 आइटम्स बिक रही थी तो 15 का 26.66%, 4 से बढ़ के ये 19 हो गई। उसके बाद कहता है कि आपका जो रेवेन्यू है, ये सॉरी प्राइस पर आइटम है, वो 3/16 से घट गया। मतलब अगर पहले 16 था तो अब 3 घट के 13 हो गया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3/16 से घट गया, 16 पे 3 घट के 13 हो गया। ठीक है, बढ़िया है। हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू बताना है। तो यहां देखोगे तो रेवेन्यू कितना, पहले 15 इंटू 16 यानी कि रेवेन्यू हो गया आपका 240। यहाँ कितना है रेवेन्यू, मल्टीप्लाई कर दो, 19 का 10 गुना, 19 का 3 गुना, ये आ गया 247। 247 का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बढ़ा है कितने से, 7 से बढ़ा है। 7 का इंक्रीज हुआ 240 पे, तो 100 पे कितना, कैंसिल आउट कर दो, 5 से काटा, 2 से काटा 5 आ गई, 2 से काटा 12 आ गई वैल्यू। सो यू विल गेट 35/12%। यहाँ गलती कर दी बच्चों ने, यहाँ तक तो सबका ठीक था। 35/12%, ये आंसर है। 35 को मैंने लिखा 36 - 1। ठीक है, इसको भी 12 से डिवाइड किया, इसको भी 12 से डिवाइड किया, इसको भी 12 से डिवाइड किया, इसको भी। ये क्या आ गया, 3। 1/12, 1/12 इंटू 100 होता है तो आता है 8.33%। ठीक है, बट ये सिर्फ 1/12 है तो आएगा 0.083। घटाओगे तो आएगा 2.917। 2.917, दैट इज 2.91 इज योर आंसर। बताओ क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो फटाफट से, सारे के सारे बच्चे। यहाँ गलती कर दी तुम सबने, बाकी सब ठीक था तुम्हारा। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ गलती करी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इस सेक्शन पे गलती करी है। 1/12 क्या होता है, 1/12 इंटू 100 होता तो 8.33% होता है, पढ़ा हुआ है सबने। पर इधर सिर्फ 1/12 है तो वो 0.0833 होगा। सब ट्रैक करोगे तो 0.917 आएगी वैल्यू। समझे कि नहीं समझे, बताते नहीं हो यार आप लोग, एक तो बताओ। ऑप्शंस देखे ही नहीं है। ऑप्शंस देखो कितने क्लोज क्लोज हैं, ये तीनों ऑप्शंस देखो कितने क्लोज क्लोज हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना था। क्या ध्यान रखना था,
यहाँ तक तो पहुंच गए आप 35/12। 35 को लिखा मैंने 36 - 1, इसको भी 12 से डिवाइड किया, इसको भी 12 से, ये आ गया 3, ये आ गया 0.083, सब ट्रैक किया तो 2.917, 2.917 आएगा सबसे करीब इसके 2.91 के। इधर आ जाओ, कह रहे गीतिका 25% ज़्यादा टाइम लेती है किसी काम को करने में चेष्टा से। बात हो रही है गीतिका की और चेष्टा की। सुनना, सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले हम टाइम की बात कर रहे हैं। गीतिका को जो टाइम लगता है वो 25% ज़्यादा है चेष्टा से। चेष्टा को जो अगर 4 यूनिट टाइम लगता है तो गीतिका को कितना लगेगा, उससे एक ज़्यादा, यानी कि 5 यूनिट। बढ़िया। अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, टाइम की रेशो है 5:4 की, तो एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी 4:5 की। ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया, सही है। अब कहते हैं गीतिका और चेष्टा 12 दिन लेते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। गीतिका 4 यूनिट काम करती है, चेष्टा 5 यूनिट काम करती है, दोनों मिलके कितना काम करेंगी, 9 यूनिट। 9 यूनिट काम 12 दिन तक होगा तो कितना काम हो जाएगा, 108 यूनिट काम हो जाएगा। बढ़िया है जी। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक आशीष है, उसकी एफिशिएंसी 20% कम है चेष्टा से। चेष्टा अगर 5 यूनिट काम करती है ना, तो आशीष की एफिशिएंसी चेष्टा से 20% कम है। 5 से 20% कम यानी कि एक कम, 4 यूनिट उसकी एफिशिएंसी होगी। तो बताओ कितना समय लगेगा आशीष को वो काम करने में। तो भैया ऐसा है, 108 यूनिट काम है, रोजाना वो 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 27 दिन लग जाएंगे उसको ये काम करने में, 27 days। डी ऑप्शन इज द आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ तो सही। अरे क्या बात है, अगला सवाल करो जल्दी से। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना तो बिल्कुल ही नहीं है, रुकना तो अलाउड ही नहीं है। शुरू करो। ये क्या सवाल है। पहले मिल्क वाटर है 5:4 की रेशियो में, टोटल कितना है 45 लीटर्स। 45 को 5:4 में ब्रेक करूंगा, 9 यूनिट की वैल्यू 45, 1 यूनिट की वैल्यू 5, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 5, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 5, इतना मिल्क है, इतना वाटर है। फिर हमने क्या किया, 3 मिल्क ऐड कर दिया और 2 वाटर ऐड किया, तो ये कितना हो गया, 28 हो गया और 22 हो गया। कहता है कितना और ऐड करूं कि 1:1 की रेशो हो जाए। अगर इधर कुछ ऐड करोगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1:1 की रेशो हो नहीं सकती। इधर ही कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी 1:1 की रेशो होगी। यहाँ 28 है तो यहाँ भी 28 बना लो तभी 1:1 की रेशो होगी। 22 में क्या जोड़ोगे कि 28 आ जाए, 22 में 6 जोड़ोगे तो 28 आएगा। बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, ये देखो यहाँ गलती करोगे, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट से बताओ। ये क्वेश्चन तो तुमको वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सॉल्व कर लिया, एरर है इसमें, रहने दो मत करो। मतलब एरर तो क्या है, इसको ठीक कर लो, पैरामीटर करो इसको। अब हो जाना चाहिए आई थिंक।
मेरे को अभी भी नहीं होता दिख रहा है ये। क्या किया हुआ है यार इसमें, गलती क्या कर रखी है। पाई आर प्लस 2r पाई आर स्क्वायर 77/12। छोड़ो फिर कराता हूँ इसको, ठीक करके कराता हूँ, गलती है इसके अंदर। एक बाइक स्पीड से जा रही है, इंस्टीड ऑफ दिस इट विल 60 और मोर इन सेम टाइम विद एक्चुअल डिस्टेंस। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी बताओ आंसर। एरर है उसके अंदर, उसके फॉर्मूलाज में बता दूंगा, एरर्स है उसके अंदर, छोड़ दो। बच्चों देखो जब भी टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। मतलब जो स्पीड की रेशो होती है और जो डिस्टेंस की रेशो होती है वो बराबर होती है। तो कह रहे हैं एक्चुअल डिस्टेंस तो 480 कवर करता होता है, बट इस बार उसने 60 ज्यादा कर लिया है, मतलब कितना 540 कर लिया। तो इनकी क्या रेशो आएगी 6 से कैंसिल करोगे 8 आएगा, 6 से कैंसिल करोगे 9 आएगा। सो 8:9 की रेशो डिस्टेंस की है, तो 8:9 की रेशो ही स्पीड की होगी। ठीक है, तो इफ अ बाइक ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ y किलोमीटर तो ये 4 यूनिट की वैल्यू है 36 किलोमीटर, 9 यूनिट की वैल्यू है 36 किलोमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। 8 यूनिट की वैल्यू आएगी 8 गुना 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड की रेशो वही डिस्टेंस की रेशो, जो डिस्टेंस की रेशो वही स्पीड की रेशो। क्लियर है? एक होमवर्क ले लो फिर। इसका आंसर सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, कोई ऐसा बच्चा भी ना हो जिसने कमेंट सेक्शन में ये आंसर ना बताया हो। आज की क्लास में जैसे हमने एक अलग टेक्निक इस्तेमाल की हमने, उसमें क्वेश्चंस पहले देखे सॉल्यूशन बाद में किया, वो तरीका कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर चाहूंगा आप सभी से कमेंट सेक्शन के अंदर में। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, तो सेशन यहीं पे करते हैं समाप्त। आप में से अगर कोई भी बच्चा बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता हो तो अनअकैडमी पर आके पढ़ सकता है। अनअकैडमी पर आपको इन सभी टीचर्स की, ये मैं देख पा रहा हूँ ना, ऐसे बाकी सबकी फोटो भी देख पा रहे हो आप, तो ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं आपके पास, 70 से ज़्यादा टीचर्स हैं। तो अनअकैडमी पर आकर आप बेसिक से हाई लेवल पढ़ सकते हो। मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी पर। एक तो चल रहा है क्वांटम 7.0 जिसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, साथ ही अर्थमेटिक का एक एक टॉपिक परसेंटेज से लेके प्रोबेबिलिटी तक सब बेसिक से हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ। एक चल रहा है ड्रीम डीआई बैच, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक वाली प्री लेवल डीआई से लेके हाईएस्ट लेवल तक डीआई में जाएंगे, हम डीआई पूरी कंप्लीट करेंगे। तो ये 2 बैच चल रहे हैं जो अपने आप में बहुत शानदार होने वाले हैं आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो मेरे तो ये बैच मिलेंगे, ऐसे ही बाकी टीचर्स के भी बहुत सारे बैच चल रहे हैं, तो सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आपको सिंगल फीस पे करके। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे तो 2 चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज, ड्यूरेशन ध्यान से सिलेक्ट करना, 24 महीने या 12 महीने सिलेक्ट करनी है आपने, इनमें से कोई सिलेक्ट करनी है। दूसरा, जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अपना 10% बचा लेना, इस कोड का इस्तेमाल कर लेना, रेफरल कोड TT10, इससे आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। ठीक है, इससे आपकी फीस कितनी कम हो जाएगी 10%, TT10। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके जो पैसा बचेगा, जो आप सेव कर लोगे, डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको किसी और टेस्ट सीरीज खरीदने में इस्तेमाल करो, उसको कोई किताब खरीदने में इस्तेमाल करो। ठीक है, तो TT10 आपका कोड है जो आपने लगाना है, याद रखना। ठीक है, इस क्लास की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो बस फिर मिलते हैं। PDF आपके पास पहुंच जाएगी। अभी सेशन कैसा रहा, बढ़िया था कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं, ये ज़रूर जानना है मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी से। आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो करके जाना, शेयर भी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो, और टाइम से आया करो मेरे भाई, 12:30 क्लास होती है।